डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, इसके साथ ही तापमान का कैसा है हाल, जानेंगे पर्यटक स्थलों के पूर्वानुमान के बारे में भी। लेकिन आइए मौसम खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें आपको सबसे पहले बता दें। ऐसे में हम रुक करेंगे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का। कहीं कहीं भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश के लिए जारी किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया गया है उत्तर प्रदेश के लिए। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं पंजाब के बारे में। कहीं कहीं गरज चमक के साथ जोरदार बारिश की संभावना पंजाब में बनती हुई नजर आ रही है। वहीं मध्य महाराष्ट्र का रुख करें तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है मध्य महाराष्ट्र में, और इसके साथ ही असम में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये तो ये मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब जान लेते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस तरह का अलर्ट जारी किया है। देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर मौसम के लिहाज से आपको सावधान रहने की जरूरत है, और इस बारे में अहम जानकारी हमें देंगी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा तथा सौराष्ट्र और कच्छ के कई हिस्सों में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कहीं कहीं भारी बारिश, गरज और चमक के साथ तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। असम और मेघालय में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के साथ साथ गर्म और उमस भरा मौसम भी रह सकता है। तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और अंडमान निकोबार में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। तेलंगाना में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ काफी तेज हवाएं, कहीं कहीं काफी तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज के साथ काफी तेज हवाएं, कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम रहने की आशंका है। रायलसीमा में कहीं कहीं काफी तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। मराठवाड़ा और राजस्थान में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि, इस अहम जानकारी के लिए। तो खास तौर पे जाना आपने उत्तर भारत के जो मैदानी हिस्से हैं और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं और भारी बारिश की भी संभावना कई क्षेत्रों में है। आगे बढ़ते हैं और अब नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। देखते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश की संभावना है। उत्तर भारत से आइए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगहों पर बारिश की संभावना है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी अनेक जगहों पर बरसात के आसार बनते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो पूरे उत्तर भारत की स्थिति पर अगर हम नजर डालें तो बारिश के आसार बने हुए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिए। आगे बढ़ते हैं और पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत का रुख करते हैं। तो बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। तो झारखंड, ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल की बात करें तो अधिकतर जगहों पर यहां पर बारिश की संभावना बनते हुए नजर आ रही है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का भी यही हाल है और लगभग सभी जगहों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत का रुख करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में बारिश हो सकती है। साथ ही तटीय कर्नाटक, केरल में भी अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार हैं। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और इसके साथ ही उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं बारिश के आसार यहां पर बनते
होते हुए नजर आ रहे हैं। अब रुक करेंगे मध्य भारत का और साथ ही पश्चिम भारत का। तो गुजरात सौराष्ट्र का आप देख रहे हैं अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है, साथ ही कोंकण गोवा में भी, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी अनेक जगहों पर बरसात के आसार है। विदर्भ, मराठवाड़ा में भी बारिश की संभावना साफ तौर पर नजर आ रही है। राजस्थान का रुख करें तो पूर्वी राजस्थान में तो कई जगहों पर बारिश होगी, पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बादल बरसने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। तो देश के तमाम हिस्सों में इस वक्त बारिश के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज। उत्तर भारत का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं पर बारिश हुई है। तो इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर पिछले 24 घंटों में बादल बरसे हैं। साथ ही अगर राजस्थान का रुख करें तो देखते हैं कि पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में ही बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल में भी बादल बरसे हैं। तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश दर्ज हुई है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में भी बादल बरसे हैं। साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बरसात दर्ज हुई है। उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में भी बादल बरसे हैं और साथ ही केरल में भी कई जगहों पर बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हुई है। विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी बादल बरसे हैं। साथ ही कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों में। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर बारिश दर्ज हुई है। तो देश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। इसके साथ यहां पर मौसम खबर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको तापमान की स्थिति के बारे में बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले, आ गया ना किड बैग। आरबीआई कहता है, पहले अपना बैंक, फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। देश के कई हिस्से हैं जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां इस वक्त नजर आ रही है और उन जगहों पर नजर डालेंगे। ये तमाम बातें आपको बताएंगे हम खास सेगमेंट तापमान का हाल में। तो तापमान का हाल में आइए जान लेते हैं सबसे पहले अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। देश के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहाँ उतार चढ़ाव है। असम, मेघालय की बात करें तो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज हुआ है। तो बीते दिन यहाँ पर तापमान में जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा देखा गया है सामान्य से 5 डिग्री का। वहीं ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर भी वैसी ही स्थिति नजर आई है और सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान यहाँ पर भी रहा। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर रुख करें तो यहाँ पर भी सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। दिन के तापमान में कई जगहों पर बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसा ही हाल है। अरुणाचल प्रदेश में भी जहाँ पर
सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके साथ ही पंजाब और उत्तराखंड में सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान में। विपरीत स्थिति इन जगहों पर ही नजर आई है जहां पर जो अधिकतम तापमान है उसमें कुछ गिरावट दर्ज हुई है। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जो तापमान है 41.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया, जो मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा है। अब न्यूनतम तापमान की स्थिति को देखें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और साथ ही हिमाचल प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है, यानी कि जो रात का तापमान है उसमें बढ़ोतरी रही है इन क्षेत्रों में। तो देश के कई हिस्सों में जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी इजाफा दिख रहा है और इन्हीं में से है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश भी। साथ ही बिहार में भी और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी ऐसी स्थिति नजर आ रही है। सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहां पर भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान में देखने को मिल रहा है। आइए अब आगे बढ़े और रुक करते हैं गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ का। इन इलाकों में सामान्य से ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा है। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य के मुकाबले ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां दर्ज हुआ। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है, यानी कि यहां पर विपरीत स्थिति रही जहां पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट दर्ज हुई है। मध्य महाराष्ट्र के माथेरान की बात करें तो यहां पर 18.4 डिग्री सेल्सियस रहा है न्यूनतम तापमान, जो मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। तो जाना आपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और कम तापमान की स्थिति कहां-कहां पर रही है और किन जगहों पर तापमान में उतार चढ़ाव इस वक्त नजर आ रहा है। अब देश के सभी शहरों पर एक सरसरी निगाह डालते हैं और देखते हैं यहां बीते दिन तापमान की क्या स्थिति रही। ये तो बात हुई तापमान की। अब देश के कुछ हिस्सों के वायु की गुणवत्ता के बारे में और साथ ही पर्यटक पूर्वानुमान के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हमें जानकारी मिलती है कि किसी शहर की हवा कैसी है, अच्छी है, खराब है या फिर महज संतोषजनक के स्तर पर है। और ये जानना बेहद ही जरूरी है क्योंकि हमारे सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। तो आइए देश के कुछ शहरों पर नजर डालते हैं और देखते हैं वहां पर वायु गुणवत्ता कैसी है और इसके बारे में अहम जानकारी हमें देंगी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 98 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 42 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 80 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 59 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहाँ भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 59 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि इस अहम जानकारी के लिए। तो जाना आपने अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल इस वक्त कैसा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पर्यटक स्थलों की। पर्यटक पूर्वानुमान में जानते हैं कि चुनिंदा पर्यटक स्थलों पर आपको आने वाले समय में किस तरह का मौसम मिल सकता है। खासतौर पर आने वाले 4 दिनों का मौसम हम आपको बताते हैं इस खास सेगमेंट में। तो पर्यटन पूर्वानुमान में आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लद्दाख से। तो लेह की यहाँ पर हम बात करें जहाँ पर रविवार, सोमवार और मंगलवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तापमान बुधवार को भी ये बना रहेगा, लेकिन हल्के बादल छाने के आसार यहां पर बुधवार को बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो खासतौर पे लेह में अगर आप जाने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम आपको बिल्कुल साफ मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की बात करते हैं। यहां पर बारिश की संभावना नजर आ रही है आने वाले 4 दिनों के दौरान। रविवार को भी गरज चमक के साथ बरसात हो सकती है। 29 से 19 के बीच यहाँ पर तापमान रह सकता है। ये तापमान अगले दिन भी बरकरार रहेगा। इसके साथ ही बारिश के आसार बने हुए हैं। अगले 2 दिन हम आपको बता दें कि 1 डिग्री का इजाफा तापमान में हम देख रहे हैं, अधिकतम भी और न्यूनतम भी। साथ ही लगातार बारिश यहाँ पर होती रहेगी। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मसूरी के बारे में। यहाँ पर भी बारिश के आसार लगातार बने हुए हैं। रविवार से लेकर बुधवार तक गरज चमक के साथ बरसात की संभावना बनी हुई है। तापमान में हल्का सा उतार चढ़ाव है। जो अधिकतम तापमान है वो 23 और 22 डिग्री के आसपास बना रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान एक सा है। लगातार 17 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर न्यूनतम तापमान बना रहेगा। सोमवार मंगलवार को 22 और बाकी 2 दिन यहाँ पर 23 डिग्री के आसपास रहेगा अधिकतम तापमान। अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर भी कमोबेश इसी तरह का मौसम मिल रहा है। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है और इसके साथ ही तापमान में इजाफा हम देख रहे हैं। खासतौर पर अधिकतम तापमान में रविवार को 32 से 27 के बीच तापमान है, जो अगले दिन सोमवार को भी बरकरार रहेगा। मंगलवार को 33 से 26, तो बुधवार को 34 से 27 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रह सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं राजस्थान के जैसलमेर का हाल। रविवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। 36 से 26 के बीच तापमान रहेगा। अगले दिन 37 से 26, साथ ही बारिश की संभावना बनी हुई है। मंगलवार और बुधवार को भी बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बना रहेगा। तो तापमान में भी इजाफा है और इसके साथ ही लगातार बारिश की संभावना जैसलमेर में बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन की बात करते हैं। तो यहाँ पर रविवार, सोमवार और मंगलवार को गरज चमक के साथ बौछारों के आसार नजर आ रहे हैं। 31 से 25 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा रविवार को। तो सोमवार को 30 से 24 के बीच, यानी 1 डिग्री की गिरावट। लेकिन इसके साथ ही मंगलवार को न्यूनतम तापमान में इजाफे के साथ 30 से 25 के बीच तापमान रहेगा। बुधवार को फिर से बढ़ोतरी और 31 से 26 के बीच तापमान रहेगा, लेकिन यहाँ पर बादल भी छाए रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करें तो यहाँ पर भी आने वाले 4 दिन
दिनों के दौरान लगातार बारिश आपको मिल सकती है। तापमान में हल्का सा उतार चढ़ाव है। 18 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास रहेगा रविवार और सोमवार को। मंगलवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। 17 से 10 के बीच तापमान रहेगा और बुधवार को भी 18 से 10 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं है, हल्का उतार चढ़ाव है, लेकिन बारिश भी लगातार आपको यहाँ मिलेगी। गोवा के पणजी की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार बरसात के आसार बने हुए हैं। 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रविवार से बुधवार तक यहाँ पर बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री लगातार बरकरार रहेगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को कोई भी उतार चढ़ाव तापमान में नहीं है। साथ ही बारिश की स्थितियां लगातार यहाँ पर नजर आ रही है। तो गोवा के पणजी में आपने जान लिया कि बारिश आपको मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, अब मुन्नार की बात करते हैं। तो केरल के मुन्नार में रविवार को बारिश हो सकती है। 19 से 15 के बीच तापमान रहेगा। ये तापमान आने वाले और 3 दिनों के दौरान भी बरकरार रहेगा, लेकिन इसके साथ ही गरज चमक के साथ बौछारों की संभावना भी लगातार बनी हुई है सोमवार से लेकर बुधवार के बीच में। तो अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 15, तो ऐसा ही तापमान बना रहेगा, उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन इसके साथ ही आपको बारिश यहाँ पे लगातार जरूर मिल सकती है। अब जान लेते हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम के बारे में। यहाँ पर दिन साफ रहेगा, लेकिन हल्के बादलों की लुका छिपी भी आपको मिल सकती है। 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रविवार से लेकर बुधवार तक बना रहेगा। तो अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो रविवार को 29, फिर 1 डिग्री की गिरावट के साथ 28 डिग्री सोमवार से लेकर बुधवार तक न्यूनतम तापमान बरकरार रहेगा। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर भी तापमान में हम नहीं देख रहे हैं। तो जाना अपने पर्यटक स्थलों पर किस तरह का मौसम आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान मिल सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की। जहां देश के कई इलाकों में मानसून सक्रिय हो चुका है। जो किसान है वो खरीफ फसलों की या तो तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ किसान बुआई भी कर रहे होंगे। इस वक्त कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना बेहद ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं हमारे एआई एंकर क्रिश से कि किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर पूर्वी बिहार में इस समय खेतों की तैयारी शुरू करें और जैसे ही खेत में उचित नमी हो तो रागी, कोदो, सावा और चीना जैसी मोटे अनाजों की बुवाई शामिल करें। यहीं इस समय मक्का, लोबिया और ज्वार की बुवाई के लिए भी उपयुक्त समय है। वहीं उत्तर पश्चिमी बिहार में खरीफ मक्का की बुवाई के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। यहीं इस समय मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों की नर्सरी लगाने का काम पूरा करें। 10 से 12 दिन की नर्सरी में निराई गुड़ाई करें। उत्तर पश्चिमी बिहार के ऊपरी इलाके में अरहर की बुवाई के लिए खेत तैयार करें और खेत की तैयारी के समय 20 किलो नाइट्रोजन, 45 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटाश और 20 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर डालें। यहीं अभी भिंडी की बुवाई भी शुरू करें। दक्षिण बिहार में मौजूदा मौसम को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें। इसके साथ ही खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। खेतों की मेड़ को मजबूत करें और मक्के के खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंध करें ताकि जल जमाव न हो। यहां इस समय किसान कनक, सीता और राजेंद्र श्वेता जैसी मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों की बुवाई शुरू कर सकते हैं। वहीं झारखंड के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई के लिए यह समय उपयुक्त है। बुवाई से पहले जल निकासी सुनिश्चित करें और धान को छोड़कर सभी फसलों के लिए रिज और फरो पद्धति अपनाएं। धान की रोपाई वाले खेतों की मेड़ मजबूत करें ताकि वर्षा जल का संचयन हो सके। सब्जियों के खेतों में और नर्सरी के चारों ओर नालियां बनाएं ताकि जल निकासी बनी रहे। वर्षा के बाद तुरंत सोयाबीन की बुवाई करें। बुवाई के लिए हल्की दोमट मिट्टी का चयन करें जिसमें पानी का निकास अच्छा हो। बुवाई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृषि से अहम जानकारी के लिए। तो खास तौर पे बिहार और झारखंड के किसानों ने जाना कि उन्हें इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है कद्दू। जी हाँ, बेल वाली जो सब्जियां हैं उनकी खेती के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। कद्दू की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो किस तरह की वैज्ञानिक पद्धति आपको अपनानी चाहिए ताकि अच्छी उपज मिले, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये समय कद्दू की बुआई के लिए अनुकूल है।
कद्दू को साल में 2 बार फरवरी मार्च और फिर जून जुलाई में बोया जाता है। सब्जी की खेती में कद्दू काफी अहम है। कद्दू की खेती उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में मुख्य रूप से की जाती है। कद्दू के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसकी कई उन्नत किस्में तैयार की हैं। पूसा विश्वास किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए सही है। इससे 1 हेक्टेयर में 400 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल हल्के भूरे रंग का और गोल होता है। इसका वजन करीब 5 किलो होता है। ये किस्म 120 दिन में पक जाती है। पूसा विकास दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए है। इससे 1 हेक्टेयर से 300 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसकी बेल थोड़ी छोटी यानी 2 से 2.5 मीटर तक की होती है। फल भी छोटा, करीब 2 किलो का होता है। पूसा हाइब्रिड 1 उत्तरी मैदानी भागों में उगाने के लिए सही है। इससे किसान 1 हेक्टेयर में 520 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। इसका फल चपटा गोल गोल होता है, जिसका वजन 4.25 किलो तक हो सकता है। कद्दू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 6 से 8 किलो बीज पर्याप्त है। कतार से कतार की दूरी 120 सेंटीमीटर, जबकि पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गर्मी के मौसम में 5-6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार से बचने के लिए फसल की 2 बार निराई करें। कद्दू की फसल पर लाल कीड़े के खतरे की आशंका रहती है। फसल को लाल कीड़े से बचाने के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करें। जी हाँ, तो ये थी कद्दू की खेती से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। साथ ही कुछ उन्नत किस्मों के बारे में भी आपने जाना, जिसे आपको अपने क्षेत्र के अनुसार चुनाव करना चाहिए। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और ये सभी जानकारियां कभी भी कहीं भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ